नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है इंडियन पॉलिटी के सिलेबस की। जो मैं आने वाले समय में अपने चैनल पर पॉलिटी कराने वाला हूं, उसी का मैं आज सिलेबस डिस्कस करूंगा कि हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं जो आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उनकी PDF यानी कि उनके जो कंटेंट होगा उनके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा साथ के साथ। जैसे आज मैंने मान लो कार्यपालिका पढ़ाई, तो कार्यपालिका के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उन सब की मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, आपकी थ्योरी की भी और आपके क्वेश्चंस की भी। ठीक है, तो आप सबको बस एक ही काम करना है कि आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, जिससे कि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ सके और हम अच्छा कर सकें। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा वो किस तरह के होंगे। देखिए, ये जो मैंने आपको नोट्स दिखाए हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये आपके इंग्लिश फॉर्मेट के हैं, हिंदी फॉर्मेट के भी हैं और इंग्लिश फॉर्मेट का यहाँ पर मैंने लगाया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो आपको प्रिंटेबल फॉर्म में होंगे आप इनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, और जो कि आप देख भी पा रहे होंगे, जो समझने के लिए अच्छे से, बहुत कंजेस्टेड नहीं है, वो थोड़े दूर दूर लिखा हुआ है जिससे आपको आसानी से समझने में भी अच्छा लगे। ठीक है, अब इन सबको हम देख चुके हैं कि क्या PDF मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी में जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास से मतलब ये है कि जब भारत का संविधान बना उससे पहले पहले संविधान के क्रम में किस तरह के रूल और रेगुलेशंस लाए गए और उन्हें किस तरह से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक विकास ये 1773 से स्टार्ट होकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक जाएगा। ठीक है, आपका इतने वर्ष का ये है, इतने बीच के जितने भी एक्ट आए, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, परिषद अधिनियम हो या फिर भारत शासन अधिनियम हो, उन सबको हम इन्हीं वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्हें एक क्रम में पढ़ेंगे और इसकी एक वीडियो होगी। ज़्यादातर जो मैंने आपको एक कंटेंट दिखाया है इन सब की एक एक वीडियो होगी। जैसे संवैधानिक विकास की एक वीडियो होगी, संविधान की विशेषताएं हैं कि भारत का संविधान किस तरह का है, लचीला है, कठोर है, और भारत जितनी भी विशेषताएं हैं अंदर तक सब पढ़ने वाले हैं। भारतीय संघ के बारे में जो कि पार्ट 1 है, नागरिकता सिटीजनशिप हो गई, आपकी फंडामेंटल राइट्स हो गई कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं भारतीय नागरिकों को, और कौन सा फंडामेंटल राइट जो है अब फिलहाल वर्तमान में भारतीय संविधान में नहीं है। फिर बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जब राज्य कानून बनाएगा तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। अपनी पॉलिसी बनाते समय राज्य को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और किन चीज़ को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, इसमें सब चीज़ें वो बताई गई हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी नेक्स्ट। अब इसके बाद आते हैं मूल कर्तव्य। ये ओरिजिनल आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं थे, इसमें बाद में इंक्लूड किया गया था। कब इंक्लूड किया गया था उन्हें भी हम देखेंगे, किस समिति की सिफारिश पर इन्हें इंक्लूड किया गया, इसे भी देखेंगे। फिर कार्यपालिका की बात आती है। कार्यपालिका भी आपकी 2 प्रकार की है, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। यानी कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महाधिवक्ता वगैरह सब आते हैं। ठीक है, इसी तरह से राज्य की कार्यपालिका होती है जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट न्यायपालिका की, जुडिशरी की बात करेंगे, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद में हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे, फिर हम जिला अदालतें पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में जानेंगे, और फिर लोक अदालतों के बारे में भी जानेंगे। और ये सब हम किस में पढ़ेंगे, आपकी जितने भी न्यायपालिका के अंतर्गत आती हैं कि कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, एक न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, और फिलहाल वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं, और प्रारंभ में कितने थे, इन सबको एक क्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है विधायिका की, जो हम पढ़ने वाले, जो संसद हो गई। संसद आपकी कहाँ पर आती है, इसकी कार्यपालिका में ही आ जाएगी। इसी तरह से विधायिका भी आपकी राज्य की कार्यपालिका में आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट की, तो केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी कौन कौन सी परिषदों का निर्माण किया गया, कौन कौन सी परिषदों का गठन किया गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरह से वित्त का यानी धन का, मनी का आपस में बंटवारा होता है केंद्र के यानी सेंटर और स्टेट के बीच में। फिर संघ राज्य क्षेत्र जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए क्या प्राविधान है, मतलब कौन कौन से प्रोविजंस हैं, इनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बाद में भाषा संबंधी उपबंध यानी कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। फिर इमरजेंसी से संबंधित प्रोविजंस हैं। इमरजेंसी भारतीय संविधान में 3 प्रकार की है, उन तीनों प्रकार की इमरजेंसी को हम पढ़ेंगे। कहाँ से इमरजेंसी का प्रावधान लिया गया इसको भी हम पढ़ेंगे।
स्थानीय सुशासन के बारे में पढ़ेंगे, यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में, और इसके रिलेटेड कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए जैसे 73 एंड 74 हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जितनी भी इनसे रिलेटेड समितियां हैं, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इन सब के बारे में हम इन्हीं वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर बात आती है आयोग और परिषदें। आयोग और परिषदों में जैसे वित्त आयोग हो गया, आपका निर्वाचन आयोग हो गया, और SC ST आयोग हो गए, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी आयोग बनते हैं भारतीय संविधान में जिनका वर्णन है उन्हें भी पढ़ेंगे, जिनका भारतीय संविधान में वर्णन नहीं है, बाद में स्टैब्लिश किए गए हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे। संवैधानिक निकाय भी पढ़ेंगे और गैर संवैधानिक निकाय भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आयोग और परिषदें। फिर लास्ट में हम क्या पढ़ रहे होंगे, भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए उन्हें पढ़ेंगे, और सारे के सारे हम नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट बनते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन संविधान संशोधनों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है भारतीय संविधान की अनुसूची, कितनी अनुसूचियां हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, और किस अनुसूची में क्या प्रावधान है एक वीडियो में हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पॉलिटी अभी जिन्होंने मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो अभी पढ़ना शुरू किए हैं, उनके लिए मैं एक फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा हूँ, यानी कि जो अपने चैनल पर मैं फाउंडेशन जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें पढ़ाने वाला हूँ। जैसे लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, इन्हें कैसे लोकतंत्र क्या कहते हैं और गणतंत्र किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमें उसे पढ़ने से पहले इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम चीज़ों को और आसानी से समझ पाएंगे। तो इसी क्रम में आपने आज की वीडियो देखी, और मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहीं पर मैं अपनी PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली वीडियो जो कि है भारत का संवैधानिक विकास। नमस्कार।